राम जी को तो सबको साध के चलना था ना, जैसे आजकल मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी। हाँ, यद्यपि मैं कह सकता हूं कि वो सब कुछ समझते हैं, जानते हैं, हमेशा चिल्लाते रहेंगे, हाँ, गला फाड़ फाड़ करके, हे 140 करोड़, 140 करोड़, हरे 140 करोड़, ये सब तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये देश का विभाजन करने वाले गद्दार और मक्कार लोग, ये तुम्हें कभी वोट नहीं देंगे, तुम्हें सत्ता में पहुंचाने के लिए कभी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तुम उन्हें चाहे माई बना लो, चाहे बाप बना लो, चाहे अपना कह लो, चाहे परिवार कह लो, ये मानने वाले हैं क्या? करते रहो। और अभी आप देख लेना 3 तारीख को जो परिणाम सामने आएंगे, एक एक बूथ का परिणाम सामने आएगा। ये हरामखोर लोग हैं, 1 नंबर के कृतघ्नी हैं, ये समाज के 1 नंबर के शोषक हैं। इनके अंदर मानवता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन विश्व में अपना लोहा मनवाने के लिए, ये भी मैं जानता हूं कि वो क्यों कहते, किंतु मैं दूसरा पक्ष इसलिए रखता हूं, मैं हिंदुओं के लिए ये बात कहता हूं, वो देश के प्रधानमंत्री होने के नाते जो विश्व मंच पर अपनी आवाज रखते हैं, प्रधानमंत्री को ऐसा होना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहत विवेक। वो जो योजनाएं लेकर के आते हैं, वो ये जानते हैं कि ये मक्कार, ये कृतघ्नी लोग कभी हमारे भले की सोच नहीं सकते हैं, लेकिन उनकी दृष्टि में वो योजनाएं इसलिए बराबर जा रही हैं कि हमारे देश का व्यक्ति सुखी होगा, हमारा देश सुखी होगा। राष्ट्र की दृष्टि से, राष्ट्र में कोई गरीब रहे तो वो गरीब किसके ऊपर भार होगा? वो तो जो समृद्धशाली हैं, जो खाते पीते लोग हैं, उन्हीं के ऊपर भार बनेंगे। इसलिए वो समृद्धि की दृष्टि से राष्ट्र समृद्धवान हो, इसलिए वो योजनाएं वहां तक पहुंचाते हुए और ये जानते हुए भी कि ये कभी हमारे काम आने वाले लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को 2 भागों में विभक्त कर दिया। वह लोग हैं जिन्होंने कश्मीर में लाखों हमारे हिंदुओं को, ब्राह्मणों को मारा है, काटा है, कश्मीर से निकाल दिया है। ये वो लोग हैं जो आज भी बंगाल में उत्पात कर रहे हैं। जहां मौका मिलता है देश के जिस कोने में, वहां ये उत्पात करने से रुकने वाले लोग नहीं है। ये हमारे प्रधानमंत्री जानते हैं और इस कड़ी नजर रखे हुए हैं कि ये लोग अपनी तरफ से, अपनी आदत से बाज आ नहीं सकते हैं। आप जानते हो, एक देश के प्रधानमंत्री ने एक दिन कहा था, आप सबको पता होगा, कि हमारे यहां से, केंद्र से जो योजना बनाई जाती है, 1 रुपया भेजा जाता है, जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। याद है? हाँ, किसी ने कहा था, अब हम नाम नहीं लेते, जानता तो हूं, क्यों लूं? हाँ, 15 पैसे पहुंचते हैं। और आज के वो प्रधानमंत्री, ये बेईमान लोग चिल्लाते हैं, मोदी जी ने कहा था हम 15 लाख देंगे, हम 10 लाख देंगे, 15 लाख देंगे। क्या दिया, क्या दिया? आज आप हिसाब लगाइए, आज तक का हिसाब मैं बोल रहा हूं, 9 लाख करोड़, हाँ भगवान जी, 9 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के द्वारा गरीबों के, इस देश की जनता के खाते में पहुंचा है, सीधा पहुंचा है। 1 नया पैसा भी इधर से उधर नहीं हुआ है। उसमें वो भी हैं, सब हैं। मैं तो ये बात हिंदुओं के लिए कह रहा हूं, जागृत आपको होना है। आपको जागृत होकर के राष्ट्र की समृद्धि के लिए खड़ा होना है, और केवल राष्ट्र की समृद्धि के लिए नहीं, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए खड़े हो। हम अपने धर्म की रक्षा के लिए, वो अपने मजहब के लिए वोट करते हैं। ध्यान रखना, हमारे मजहब को बढ़ावा कौन देगा?
हमारे मजहबी उसूलों के अनुसार हमें कौन इस देश में चलने देगा? वो वोट केवल इस आधार पर करते हैं। अभी चुनाव हुए ना, तो उसमें आप लोगों ने सबने ध्यान दिया हो न दिया हो, हमें समय मिलता है ना, तो हम ये भी धंधा कर लेते हैं, सुनते हैं कि भाई कहाँ क्या हो रहा है, और वो अचानक वही लोग आ टपकते हमारे सामने। हम करें क्या? एक जगह पर, मैं नाम नहीं लूंगा, हाँ, मध्य प्रदेश, इतना प्रदेश की बात कह देता हूं। मध्य प्रदेश में ये माइक वो लेकर के घूमते रहते ना, तो पूछा हाँ कि आप किसको वोट दोगे? कहा कांग्रेस को दूंगा। बोले आपके लिए उन्होंने तो बहुत किया, उन्होंने बहुत किया, ये किया वो किया, उसने तमाम योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा चाहे जितनी योजनाएं उन्होंने गिनाई, चाहे जितना हमको लाभ मिला, लेकिन कभी ये हमारे नहीं हो सकते हैं, हमारे कांग्रेस ही हो सकती है। अब सोचिए आप, उनके अंदर धारणा बैठी है। क्यों? वो जानते हैं ये कांग्रेस वह है जिसने हमारे आकाओं के आधार पर राष्ट्र के टुकड़े कर दिए। वो जानते हैं कि वो कांग्रेस है जिसने एक ही देश में दो विधान, दो निशान बना करके रखे थे। ये क्या करते हैं हमारे लिए? हाँ, इन्होंने तो धारा 370 हटा करके हमारे अधिकारों को ले लिया। माने कांग्रेस वह है जो उन्हें संतुष्ट करने के लिए सब कुछ करती है, और भारतीय जनता पार्टी वह है राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए, सनातन धर्म के रक्षा के लिए सबका हित करते हुए जितना हो सकता है वो अपनी सामर्थ्य से अधिक करते हुए दिखाई देती है। ये मूल अंतर है। इसलिए हम लोग राष्ट्र की समृद्धि के साथ साथ हम सनातन धर्म की रक्षा के लिए अब वोट करना सीख जाएं। अभी तो आप डाल चुके हो, अभी तक आपने पार्टी को वोट दिया है, आपने राष्ट्र के नाम पर वोट दिया है। हमारा तो कहना यह कि अब आप धर्म के लिए वोट दो। देखो हमारी मर्यादाओं को, हमारे धर्म को रक्षा करने वाला कौन है, हमारी अस्मिता की रक्षा कौन करेगा।